वेलकम टू ऑल अबाउट द यूपीएससी। और आज हम जो नई ऑर्गेनाइजेशन लाए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और दिस विल बी द अनदर चैप्टर इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट द यूपीएससी इट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? देर आर 15 members under membership of यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन 15 मेंबर्स में जो 5 मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जो आप काफ़ी बार सुनते होंगे कि भाई ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है। दे आर यूएस अमेरिका, इसको हम बोलते हैं यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम। अनदर वन इज़ रसिया, नेक्स्ट इज़ फ्रांस एंड द लास्ट वन इज़ चाइना। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, वो है चाइना। ठीक है, ये तो हुए 5 परमानेंट मेंबर्स। लेकिन 10 जो मेंबर्स हैं वो है नॉन परमानेंट मेंबर्स। कौन है वो? नॉन परमानेंट मेंबर्स। वो मेंबर्स जो सिर्फ 2 साल के लिए सीट्स पर बैठते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अभी सिलेक्टेड हुई हैं, जो इस टाइम पर रिसेंटली दे आर टेकिंग 10 नॉन परमानेंट मेंबर सीट। ठीक है, वो हैं कोट डी एवियोर, इक्वेटोरियल गिनिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये बात हुई मेंबरशिप की कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये मेंबर्स हैं। चलिए फिर आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? क्या कोई भी अपनी दावेदारी साबित कर सकता है, या फिर जो बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, क्या वही बैठ सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? ऐसा नहीं है। ऑल द सीट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड geographically. First, it is African group which has 3 seats. Next is Asia Pacific group which has 2 seats. And third one is Latin American and Caribbean group that has 2 seats. Another one is Western European and other groups. It has 2 seats. And the last one is Eastern group of Europe which has only 1 seats. अब whole world is divided into 5 geographical boundaries in groups. अब जिस ग्रुप में जो कंट्री आएगी वो अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपनी दावेदारी दे सकती है, एंड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटिंग सिस्टम दे कैन गेट इनटू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वन थिंग विच वी हैव हियर्ड इज इट इज़ अबाउट वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? आप हमेशा सुनते होंगे कि जब कोई भी कंट्री स्पेशली 5 परमानेंट मेंबर्स यूजिंग वीटो पावर्स अगेंस्ट अनदर कंट्री, तो वो वीटो पावर होती क्या है? वीटो पावर वो वीटो पावर है या वो पावर है जो कंट्री कोई भी रेजोल्यूशन लाती है। ठीक है, अब एक कंट्री कोई रेजोल्यूशन लाई, इन 5 कंट्री मेंबर्स में से जो हमारी 5 परमानेंट सीट्स हैं उनमें से कोई एक रेजोल्यूशन लाती है कि हाँ भाई हम ये चेंज लाना चाहते हैं, बट अगर किसी कंट्री को वो पसंद नहीं है या फिर उसके बेनिफिट्स के खिलाफ है या फिर उसके फ़ायदे की बात नहीं है, तो वो कंट्री उसके अगेंस्ट में वोट कर सकती है। और अगर उस कंट्री ने उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो रेजोल्यूशन है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, कि फिर वो रेजोल्यूशन मान्य ही नहीं होगा, वो फिर वोटिंग के लिए आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस पावर को कहते हैं वीटो पावर। तो जैसे कि आपने रिसेंटली पाकिस्तान के जो भी रेजोल्यूशंस चाइना लाता है या फिर जो इंडिया अपना रेजोल्यूशंस लाना पसंद करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, पर उसमें चाइना अपना इंटरफेयर करता है, जिस वजह से
वो रेजोल्यूशन जो होता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, और उस पावर को इस्तेमाल करने वाला जो चाइना होता है उस पावर को कहते हैं हम वीटो पावर। ठीक है, ये सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तक किसने सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करा है? इट इज़ रसिया, जिसने अब तक सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इट्स नियर अबाउट 100 टाइम्स। ठीक है, अब another power which is given to 5 permanent member is Security Council has the power to make binding decisions on member states। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, वो उन मेंबर्स को बाइंड कर सकती है अपने डिसीजंस में। कौन? ये 5 परमानेंट मेंबर्स। अगर उनको कोई भी रेजोल्यूशन या फिर कोई भी चेंज लाना है तो वो बाइंड कर सकती है अदर मेंबर्स को कि हाँ ये रेजोल्यूशन आएगा ही या आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को अनदर पावर है फॉर बाइंडिंग द डिसीजन ऑन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारे जहन में ये बात आती होगी कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, या फिर वो क्यों बनी है। जब यूनाइटेड नेशंस है तो वो क्यों बनी है? द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी of United Security Council is to maintain international peace and security. These International Security Council members, इनका सबसे पहला काम क्या होगा? To maintain international peace and security। कोई भी देश कहीं पर भी बिना कोई रीज़न के हमला नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा देश छोटे देश को गुलाम नहीं बना सकता। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको इसको मेंटेन करना होता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है, and the another responsibility of United Security Council is to maintain financial contribution to the United Nations and its organs। जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है ये परमानेंट 5 मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी इनका वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये करना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अनदर वन इज़ विच इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इट इज़ ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीस कीपिंग फोर्स। अब आप ये जान लीजिए पीस कीपिंग फोर्स क्या है। पीस कीपिंग फोर्स वो फोर्स है, जैसे हमारे देश में इंडिया की इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी है, चाइना में चाइना की आर्मी है। तो ऐसे हर कंट्री में अपनी अपनी आर्मी है, बट यूनाइटेड नेशन की तो कोई आर्मी नहीं है और वो इंटरनेशनली काम भी करता है, उसको भी तो ज़रूरत है ना आर्मी की। तो ऐसे ही सारी कंट्रीज़ की फोर्सेस को मिलाकर जो फोर्स बनती है उसको हम बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। अब उस पीस कीपिंग फोर्स का क्या काम है? उस पीस कीपिंग फोर्स का काम ये है कि जहाँ पर भी जो भी कंट्री में कोई सिविल वॉर टाइप चीज़ें हो रही हो, या फिर कुछ अनसर्टेनिटी हो रही हो, या फिर ऐसा लगता हो कि कहीं डेमोक्रेसी सही से नहीं चल पा रही हो, या फिर ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन हो रही हो, तो वहाँ पर ये पीस कीपिंग फोर्स काम करती है। अब ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन में इंडिया इज़ ऑन नंबर 1। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग फोर्सेस में। ठीक है, ये आपको समझ आया प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं G4 नेशंस की और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसको हम कोफी क्लब भी कहते हैं। G4 नेशंस, पहले बात G4 नेशंस की करते हैं। अब ये G4 नेशंस क्या है? G4 नेशंस वो नेशंस हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको भी परमानेंट सीट में आने दो, कि हम नॉन परमानेंट सीट मेंबर्स हमेशा नहीं रह सकते, हमको परमानेंट सीट चाहिए। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ हमको भी सीटिंग चाहिए। तो वो कौन कौन से देश हैं? वो हैं ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है। ठीक है, अब इनकी बात भी सही है क्योंकि जापान एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलप्ड जो कंट्री है वो जापान है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है और इवन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करता है। जर्मनी वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ऑफ यूरोप एंड ब्राज़ील आल्सो वन ऑफ द डेवलपिंग हाईली डेवलपिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो ये वो कंट्रीज़ हैं
जो ये डिमांड कर रही है कि भाई हमको परमानेंट सीट चाहिए। बट कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं दुनिया में जो कहते हैं कि जैसी अभी परमानेंट सीट्स हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए। वो नहीं चाहते कि देयर शुड बी चेंज इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट्स। वो कौन कौन से देश हैं, चलिए बात करते हैं। वो कौन से देश हैं? वो हैं इटली है, स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है, अगर भारत बिड कर रहा है परमानेंट सीट्स की तो कभी भी पाकिस्तान इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। उसका वन ऑफ द रीज़न है चाइना, ठीक। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया एंड टर्की। ये वो कॉफ़ी क्लब के मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि देयर शुड बी चेंज इन एनी सीट्स, परमानेंट सीट्स और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इनको हम कौन सा और भी बोलते हैं, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इससे पहले जो हमने यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स की बात करी थी, उनमें ये एक और चैप्टर एड ऑन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इफ़ यू आर गेटिंग इट प्लीज़ कमेंट इट। आई होप यू आर गेटिंग इट, सो प्लीज़। और अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आएंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल अबाउट द यूपीएससी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।